काशीपुर गांव में कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। सारे गांव वाले इन घटनाओं से परेशान थे। एक दिन गांव की एक औरत सुमन बाजार से फोन पर बात करते हुए घर लौट रही थी। हाँ माँ, बस लौट रही हूँ घर, आज थोड़ा लेट हो गया। चलो मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। आज तो बहुत लेट हो गया है, माँ जी का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। तभी उसको पीछे से कोई डरावनी आवाज में पुकारता है। सुमन घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। सुमन फिर चलने लगती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। सुमन घबराकर बोलती है, कौन है यहाँ? क्या मजाक है, क्यों परेशान कर रहे हो? सुमन के इतना कहते ही कोई सुमन को जोरदार धक्का मारता है, जिससे सुमन जमीन पर गिर जाती है। सुमन देखती है कि आसपास कोई भी नहीं होता। कौन है यहाँ? सामने क्यों नहीं आते डरपोक? तभी एक खौफनाक सी आवाज आती है। लो, मैं आ गई। वहां अचानक ही बहुत धुंध हो गई। उसी धुंध में अपने सामने चुड़ैल को खड़ा देख सुमन अपने हाथ का सामान वहीं छोड़कर भाग जाती है और भागते भागते गांव पहुंचती है। गांव के कुछ लोग वहां बैठे होते हैं। गांव का एक आदमी घनश्याम सुमन को ऐसे देखकर पूछता है, अरे क्या हुआ है? अरे तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रही हो? सुमन हकलाते हुए बोलती है, वो मेरे पीछे उस बावड़ी के पास। अरे पहले तुम थोड़ी देर बैठ जाओ। बैठो बैठो और शांति से बताओ कि क्या हुआ। सुमन थोड़ी देर बैठकर बताती है, मैं बाजार से आ रही थी तो बावड़ी के पास मुझे ऐसा लगा कोई मेरे पीछे है। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी धुंध हुई और चुड़ैल दिखाई दी मुझे। देखो सुमन, तुम घबराओ नहीं, तुम्हें वहम हुआ होगा। हाँ, बता रहे हैं। तुम देखो, एक काम करो, सीधा घर जाओ और आराम करो, ठीक है? दूसरे दिन शोभा अपने घर पर अकेली होती है। वो अपने रसोई घर में कुछ काम कर रही होती है। शोभा का घर घनश्याम के घर के पास ही होता है। शोभा को अपने कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। वो जाकर देखती है तो उसका मेकअप का सामान, ज्वेलरी सब उड़ रहे होते हैं और देखते ही देखते सभी सामान शोभा पर हमला कर देते हैं। वो घबराकर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। शोभा चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो जाती है। गांव के दूसरे लोग और घनश्याम वहां पहुंच जाते हैं। वो शोभा को उठाकर बिस्तर पर लिटा देते हैं और उसके चेहरे पर पानी की बूंदें छिड़कते हैं। शोभा को होश आ जाता है। वो डरी सहमी सी बैठ जाती है। घनश्याम उससे पूछता है, क्या हुआ शोभा? तुम बेहोश कैसे हो गई? शोभा घबराते हुए बोलती है, मैं रसोई घर में काम कर रही थी, तभी मुझे कमरे में से आवाजें आई। मैंने वहां जाकर देखा तो मेरे गहने और मेकअप का सब सामान हवा में उड़ रहे थे। अरे कौन सा सामान हवा में उड़ रहा था? चलो दिखाओ। शोभा उठकर सामान दिखाने जाती है, पर सारा सामान गायब होता है। मेरा सामान गायब है। मेरे सोने के जेवर, हाय राम, मैं तो लुट गई। अब मैं क्या करूंगी? घनश्याम और बाकी गांव वाले शोभा से बोलते हैं, शोभा तुम चिंता न करो, हम कुछ करते हैं, ठीक है? घनश्याम को गांव में होने वाले हादसों में कुछ अजीब लगता है। वो सुमन के घर जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें उस रात के बाद कभी कुछ दिखा? नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम उस रात बाजार से खरीद कर क्या ला रही थी? कुछ गहने, साड़ी और सजने संवरने का सामान। अच्छा ठीक है। इसके बाद घनश्याम वहां से निकल जाता है। रास्ते भर कुछ सोचता हुआ जाने लगता है। शोभा के भी सजने संवरने का सामान और गहने गायब हुए, और सुमन भी उस दिन बाजार से यही सब सामान लेकर आ रही थी। अब मुझे कुछ बात समझ आ रही है, कहीं ये सब कोई चुड़ैल उड़ैल तो नहीं कर रही है। कुछ तो करना पड़ेगा सच जानने के लिए। घनश्याम गांव के सभी लोगों को एकत्रित कर बाजार से सुंदर साड़ी, गहने, सजने संवरने का सामान मंगवा लेता है।
वो सारा सामान एक थाली में रख देता है और तभी वहां बहुत तेज आंधी चलने लगती है। चारों तरफ एक खौफ का माहौल हो जाता है। तभी घनश्याम हिम्मत कर भूतिया शक्ति को आवाज देता है, देखो, तुम जो कोई भी हो, हमारे सामने आओ। हम सब गांव वाले ये सामान तुम्हारे लिए लाए हैं। हाँ। तभी हवा में उड़ते हुए सभी गांव वालों के सामने वो चुड़ैल आ जाती है। उसको सामने देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं, पर घनश्याम हिम्मत करके सामान की थाली उठाता है और बोलता है, ये सभी सामान आपके लिए ही है, पर आप हैं कौन और आप इस तरह से सामान चोरी करके हम सब गांव वालों को परेशान क्यों कर रही हैं, ये बताइए। घनश्याम की बातें सुनकर लालची चुड़ैल बोलती है, मैं एक लालची चुड़ैल हूँ। मेरा नाम कावेरी है। मेरा घर बावड़ी के पास ही था। मुझे शुरू से सजने संवरने का बहुत शौक था, पर मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे। हमारा परिवार बहुत गरीब था। मैं लोगों के घर बर्तन मांजने जाती थी, पर मेरे लालच की वजह से मैं जिस भी घर में नौकरी करती वहां से कुछ न कुछ सजने संवरने का सामान चुरा लेती। एक दिन मेरे इसी लालच के कारण मेरी मौत हो गई। उस दिन मैं एक हार चुरा कर लाई थी। वो बहुत सुंदर था। मैं हार चुरा कर घर जा रही थी, तभी मेरे हाथ से वो हार बावड़ी की दीवार के किनारे पर गिर गया। उस हार के लालच में बावड़ी के कोने से वो हार निकालने की कोशिश में मैं नीचे गिर गई और पानी में डूबकर मेरी मौत हो गई। पर मेरा लालच फिर भी खत्म नहीं हुआ, इसलिए मैं एक चुड़ैल बन गई और जेवर और सजने संवरने का सामान चुराने लगी। घनश्याम लालची चुड़ैल की बातें सुनकर बोलता है, जिस लालच ने तुम्हारी जान ले ली, तुम आज भी उस लालच को नहीं छोड़ना चाहती हो। देखो, लालच करना गलत है। तुम्हारे लालच ने तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन ली। तुम इस लालच को अब छोड़ दो और मुक्ति पालो। घनश्याम की बातों से चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो गांव वालों से बोलती है, मैं वादा करती हूँ, अब मैं ये लालच छोड़ दूंगी और किसी भी गांव वाले को परेशान नहीं करूंगी। इतना बोलकर लालची चुड़ैल गायब हो जाती है और गांव में वापस सब पहले की तरह ठीक हो जाता है। लालची व्यक्ति का अंत तो हो जाता है, पर उसके लालच का अंत उसे खुद करना पड़ता है।